राम राम भैया बंसल न्यूज में आप सभी जनों को स्वागत है और हम हैं आपके संगे प्रीता उपाध्याय। आप देख रहे हो हमाओ बुंदेलखंड। तो चलो शुरू करत है खबरों को बुंदेली सिलसिला। पूरे देश में स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाई जा रही है। विवेकानंद जयंती यानी युवा दिवस, जब खास दिना हम आपको बुंदेलखंड के मोड़ा से मिलवात हैं। हिमांशु भाई पटेल नाम को जो मोड़ा सागर के मकरोनिया को रहने वालों है। हिमांशु ने 2 लाख रुपया की लागत से एक इलेक्ट्रिक कार बनाई है। जब कार की खास बात जा है कि कार मात्र 30 रुपया के खर्चा पे 185 किलोमीटर तक चल सकत है। जब कार बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की हैगी। कार में इलेक्ट्रॉनिक स्पीड मीटर लगा हुआ है, रिवर्स करवे के लाने बटन लगाई गई है। कार में अलार्म सुई लगा हुआ है, जिससे कार कहूँ खड़ी होए तो ओहे छूता ही अलार्म बजन लगे। कुल मिला के जब कार पूरी तरह से बड़ी बड़ी कंपनियों की इलेक्ट्रिक कारों को टक्कर देते है। हिमांशु अभय गांधीनगर से इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि पेट्रोल डीजल के बढ़त दामों और वातावरण में बढ़त प्रदूषण को देखत भय उनने जब कार बनाई है। कार बनाने में उनको 5 महीना को टाइम लगो है। कोरोना मरीजों के बढ़त संख्या को लेकर टीकमगढ़ जिला अस्पताल में मरीजों के लाने पूरी व्यवस्था कर ली गई है। अस्पताल में 12 बेड के 2 आईसीयू हैं, 298 ऑक्सीजन बेड है और 238 बेड को आइसोलेशन वार्ड है, जिते मरीजों को भर्ती करावे की पूरी व्यवस्था है। इते के डॉक्टरों को कहवो है कि जिला अस्पताल में 2 ऑक्सीजन प्लांट है जो पूरी तरह से तैयार है। लगातार कोरोना की जांच सुई करी जा रही है। पूरा अस्पताल की टीम बिल्कुल मरीजों के लाने मुस्तैद है। जो एडल्ट आईसीयू है, जो बड़ों का आईसीयू है, उसमें अपना 12 बेड का आईसीयू है। अभी शीघ्र ही प्रभारी मंत्री जी ने एक पीडियाट्रिक आईसीयू का उद्घाटन किया है। वो 10 बेड का पीडियाट्रिक आईसीयू है और उसमें 26 बेड का अलग से एक वार्ड है जिसमें ऑक्सीजन बेड है। वो तो ऐसे बच्चों के लिए अपने 36 बेड्स निर्धारित किए हैं और टोटल अपने पास ये अस्पताल में 448 बेड हैं और इसमें से ऑक्सीजन बेड हम करें तो 298 ऑक्सीजन बेड हैं। और अभी जो कोविड में हमने अभी 238 वार्ड का आइसोलेशन वार्ड है, तो 238 पेशेंट को हम वहाँ पे भर्ती कर सकते हैं। चलो अब बात करते हैं छतरपुर की। इतने पूर्व विधायक और बीजेपी नेता मानवेंद्र सिंह के पेट्रोल पंप पे लूट की घटना भई है। आरोपी सबरो कैश लेके फरार हो गए। जब घटना अलीपुरा इलाके की है। इतने कल रात को करीब 10 बजे कछु जने हथियार लेके घुसे हते। बीच बचाव कर रहे कर्मचारियों के संगे आरोपियों ने मारपीट करी और पेट्रोल पंप पे काम करने वाले एक मोड़ा पे बंदूक चला दी। गनीमत जा रही कि गोली बगल से निकल गई। बताओ जा रहा है कि लुटेरों ने बड़ी चालाकी से पहले सबरे सीसीटीवी कैमरों के बाहर काट दे हते, जिससे घटना की फुटेज सामने नहीं आ पाई। घटना के बाद से पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। कबाड़ी से जुगाड़ करके पार्क को सुंदर बनाओ जा रहा है। बीना नगर पालिका की पहल पे ऐसी जगह पार्क बनाओ गया है जिते घूरो हतो। लोग सालों से इतने गंदगी फेंकत हते। अब इतने साफ सफाई करके पौधा लगाए जा रहे हैं। नगर पालिका के सीएमओ सुरेखा जाटव ने कही कि देखरेख के लाने इतने कैमरा सुई लगाए गए हैं। जौन भी आदमी इतने गंदगी कर है वो पे जुर्मानो लगाओ जे है। हमारे सभी कर्मचारियों और हम लोगों ने बैठ के डिस्कस किया तो ये निकला कि हम यहाँ पर कोई अच्छा साफ़ सफाई करके कुछ प्लांटेशन कराएं। उसी में हमारा एक और नया विचार आया कि हमारा कुछ वेस्ट मटेरियल पड़ा हुआ है, तो उससे हमने इसे वेस्ट टू वंडर पार्क में तब्दील कर लिया है, जिसमें आप देख ही रहे हैं। इसमें हमने सभी प्लांटेशन, कुछ टायरों का यूज़ करके भी हम कुछ गमले बना रहे हैं और इसको पूरा फेंसिंग से कवर किया है। स्वच्छता के लिए यही व्यवस्था है कि यहाँ पर अब कोई कचरा ना फेंके, तो हमने फेंसिंग भी कर दी है और हमने कुछ यहाँ पे कैमरे भी लगा दिए हैं। यदि कोई कुछ तरह की कुछ एक्टिविटी करेगा तो हमें उसका भी पता चलेगा। स्वार्थ में तो अपने से धोखा देवे से पीछे नहीं हटत।
ऐसे ही कछु भाव है नरसिंहपुर के गोटे गांव की रहने वाली फिल्म अभिनेत्री डॉली सा चौरसिया के संग है। डॉली को आरोप है कि उनके चाचा ने उनकी पैतृक जमीन हड़प लाई, साथ ही बैंक में फर्जी अकाउंट खुलवा के लाखों रुपया को ट्रांजैक्शन कर लो। डॉली को कहबो है कि वे साउथ की फिल्मों में काम करत हैं और जय के चलत वे अपनी मम्मी के संगे लंबे टाइम से चेन्नई में रह रही हती। जय बात को फायदा उठा के उनके चाचा और घर के दूसरे जनों ने उनकी पैतृक जमीन हत्या ली। तो मैं फिल्म इंडस्ट्री में होने की वजह से मैं यहाँ ज़्यादा रह नहीं पाती हूँ और इसी वजह से मैं मेरी मम्मी को भी हैदराबाद लेके जाती हूँ। चेन्नई मेरे साथ में रहती है मेरी मम्मी, तो वो यहाँ पर जब रहती ही नहीं है तो जिन समय पे जिन डेट्स पे वो यहाँ पर नहीं है, सिर्फ उन्हीं डेट्स पे प्रॉपर्टी पे नाम चेंज होते हैं, उन्हीं डेट्स पे मेरी मम्मी के जाली साइन होते हैं, अकाउंट्स खुलते हैं, तहसील में मेरी मम्मी के साइन होते हैं कि मैं अपनी प्रॉपर्टी अपने देवरों के नाम पे कर रही हूँ। ये सारी चीज़ें जब मेरी मम्मी यहाँ नहीं रहती हैं तब होता है और मुझे समझ में नहीं आता कि तहसील ऑफिस में ऐसा कैसे पॉसिबल है और यूनियन बैंक में ऐसा कैसे पॉसिबल है, स्टेट बैंक में ऐसा कैसे पॉसिबल है। और जब हम स्टेट बैंक के पास जाते हैं और हम क्वेश्चन करते हैं कि आपने ऐसे कैसे अकाउंट खोला, आप दिखाइए कब हम आए थे आपके पास अकाउंट खोलने, तो वो कहते हैं हमारे पास कोई डेटा नहीं है, हमारा सीसीटीवी फुटेज ओनली 3 मंथ्स का होता है, आपका अकाउंट 2017 में खुला था, हमें पता नहीं है किसने खुलवाया, तो हम कुछ नहीं कर सकते। जी अभी ये ऑफिस में शिकायत ये देकर गई हैं कि इनकी मदर के नाम से इनकी फैमिली मेम्बर्स ने, इनका कहना है कि इनके साइन नहीं है और इनके नाम से अकाउंट खुल गया है। तो उसके संबंध में हमने शिकायत ले ली है और बैंक से जानकारी प्राप्त करके और उसमें एविडेंस कलेक्ट करके जैसे भी इसमें विधि अनुरूप कार्रवाई होगी वो हम करेंगे। तो भैया हरो हमाओ बुंदेलखंड में आज के लाने बस इतो ही। कल फिर से जई टाइम पे आपसे मुलाकात हुई है। ऐसे ही बुंदेली खबरों के संगे दियो इजाजत। राम राम।